बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। तो गाइस लास्ट वीडियो में हमने ब्लड रिजर्वायर एज ए लीवर फंक्शन कर लिया है डिस्कस। अब हम कह रहे हैं लीवर हैज़ वेरी हाई लिम्फ फ्लो बिकॉज पोर ऑफ हेपेटिक साइनसाइड्स जो होते हैं ना वो बड़े होते हैं। यानी हेपेटिक लीवर्स के जो साइनसाइड्स हैं ये वाले जो साइनसाइड्स हैं ये कह रहे हैं इनके दरमियान ना पोर्स होते हैं बड़े बड़े। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये फ्लूइड और प्रोटीन को ना इनटू द स्पेस ऑफ डिस। तो ये हमने कहा था स्पेस ऑफ डिस है इन दोनों के दरमियान। तो यहाँ पे प्रोटीन और दूसरा फ्लूइड आके रुक जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, द लिम्फ ड्रेनिंग फ्राम द लीवर यूजली एज मीन प्रोटीन कंसनट्रेशन। जो प्रोटीन जो लिम्फ होता है ना हम लेते हैं लीवर से। लेट मी फोकस इट। ओके, लीवर से जो होता है ना लिम्फ, उसके अंदर जो होता है ना वो 6 ग्राम पर डेसीलीटर प्रोटीन होती है। ये इंपॉर्टेंट वैल्यू है, आपने याद करनी है। उसके बाद वो कह रहा है कि हाँ ठीक हो गया, ओनली स्लाइट प्रोटीन कंसनट्रेशन ऑफ प्लाज्मा की कुछ होती है। और ये हाफ ऑफ द लिम्फ फॉर्म्ड इन ब्लड बॉडी अंडर कंडीशन ऑफ द लीवर। बॉडी का आधा लीवर जो है ना वो आधा लीवर प्रोड्यूस करता है। उसके बाद है एसाइटीज़। एसाइटीज़ क्या होता है, हाई हेपेटिक वेस्कुलर प्रेशर कैन काज फ्लूइड ट्रांसडक्शन इनटू द एब्डोमिनल कैविटी। जो हेपेटिक वेसल के अंदर प्रेशर बढ़ जाता है तो वो फ्लूइड ना एब्डोमिनल की तरफ आना शुरू हो जाता है। इसे हम कहते हैं एसाइटीज़। अब एसाइटीज़ में क्या आएगा जनाब, व्हेन प्रेशर इन दी हेपेटिक वेन 3 से 7 mm ऑफ जी अबव नॉर्मल, यानी बढ़ गया है, नॉर्मल से 3 से 7 mm बढ़ गया। एक्सेस अमाउंट ऑफ फ्लूइड बिगिन टू ट्रांस लिम्फ एंड लीक इनटू दी लीवर कैप्सूल डायरेक्ट इनटू द एब्डोमिनल वाल। लीवर से फिर वो सारे का सारा एब्डोमिनल वाल की तरफ आएगा। पेट बंदे का फूला हुआ नज़र आएगा आपको। एसाइटीज़ के अगर आप गूगल में डायग्राम देखें तो आपको पेट फूला हुआ नज़र आएगा। फ्लूइड ऑलमोस्ट प्योर प्लाज्मा होता है। 80 to 90% ऑफ प्रोटीन होती है नॉर्मल प्लाज्मा। एट वेनर केवल प्रेशर 10 से 15 mm एच जी होता है। हेपेटिक लिम्फ फ्लो इंक्रीज 20 टाइम नॉर्मल। हेपेटिक लिम्फ फ्लो का इंक्रीज़ 15 से 20 20 टाइम जो है ना 20 टाइम नॉर्मल से ज़्यादा बढ़ जाता है। उसकी वजह से क्या होता है, एंड स्वेटिंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ लीवर सो ग्रेट दैट इट काज ह्यूज अमाउंट ऑफ फ्री फ्लूइड इन एब्डोमिनल कैविटी विच इज़ कॉल्ड एज एसाइटीज़ होगी। गॉट इट। वही है, प्रेशर जो है ना 15% इंक्रीज़ हो 20 टाइम्स इंक्रीज़ होगा। 10 से 15 जो है ना वो प्रेशर वेनन केवल वो इंक्रीज़ होगा। और लिम्फ फ्लो 20 टाइम इंक्रीज़, प्रेशर 10 से 15, लिम्फ फ्लो 20 टाइम इंक्रीज़ होगा। तो लीवर वाले एरिया पे स्वेटिंग होगी, इतनी ज़्यादा होगी कि फ्री फ्लूइड जो होती है ना वो एब्डोमिनल कैविटी में आ जाएगी। ठीक हो गया। अब वही है कि ब्लॉकेज होगी, जीआईटी की ब्लॉकेज कर देगा, एडीमा हो गया गट का, और ये एब्डोमिनल कैविटी फूली हुई गई, वो एसाइटीज़ हम इसे कहते हैं। उसके बाद है रेगुलेशन ऑफ लीवर मास। अब लीवर का जो मास है उसको कैसे रेगुलेट, अच्छा आपको मैं बता दूं ये लीवर बॉडी का वाहिद आर्गन है जो रीजनरेट कर सकता है। जितना अगर थोड़ा सा भी कट रह गया ना तो ये फिर ग्रो करके अब अपना पूरा नॉर्मल साइज़ बना लेता है। ये खूबी अल्लाह पाक ने रखी हुई है इसके अंदर। रिमार्क के मैंने रिस्टोर कर लेता अपनी को। पार्शियल हेपेक्टेक्टमी यानी लीवर को काट देना, अगर लीवर की इंजरी होगी तो ये खुद ब खुद हील होगा। पार्शियल हेपेक्टेक्टमी इन भी 70% लीवर इज़ रिमूव्ड। 70% अगर हम लीवर रिमूव भी कर देना तो क्या होगा, ये दोबारा इलाज होगा, ओरिजिनल साइज़ में आएगा। ठीक है, उन्होंने ये तजर्बा किया रैट्स के ऊपर, 5 से 7 दिन में उनका नॉर्मल आ गया था। जो हेपेटोसाइट्स है ना वो क्या करते हैं, ये साइज़ और अपना वॉल्यूम ना लीवर का इंक्रीज़ करते हैं। हेपेटोसाइट इज यूजल कॉज। उसके बाद अब कौन सा फैक्टर कौन सी है, HGF हेपेटोसाइट ग्रोथ फैक्टर, ये रिस्पॉन्सिबल है उसकी ग्रोथ करवाने के अंदर। नॉर्मली ये नहीं होता। ठीक है, जब लीवर कट जाता है तो स्टिमुलस आती हैं। HGF प्रोड्यूस मीज़ेनकाइमल सेल ऑफ लीवर एंड अदर टिश्यू बट नॉट दी हेपेटोसाइट। लीवर के जो मीज़ेनकाइम के सेल है ना वो प्रोड्यूस करते हैं HGF, हेपेटोसाइट कभी नहीं प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, लेकिन उसका नाम हमने रखा है हेपेटोसाइट ग्रोथ फैक्टर क्योंकि ये हेपेटोसाइट की ग्रोथ करवाता है। ब्लड लेवल जो होता है ना वो 20 फोल्ड आफ्टर पार्शियल हेपेक्टेक्टमी, यानी ब्लड के अंदर ना HGF हेपेटोसाइट ग्रोथ फैक्टर का लेवल 20 टाइम ज़्यादा हो जाता है जब हम हेपेक्टेक्टमी करते हैं। बट माइटोजेनिक रिस्पॉन्स इज़ यूजली फाउंड इन लीवर आफ्टर दीज ऑपरेशन। हो गया HGF एक्टिवेटेड ओनली इन अफेक्टेड आर्गन। वही बात होगी, नॉर्मल में नहीं होता HGF। अफेक्टेड आर्गन अगर होगा तो फिर ये एक्टिवेट होगा। ठीक है, स्पेशली एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर एंड साइटोकाइन ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर एंड इंटरल्यूकिन इन्वॉल्व इन स्टिमुलेटिंग द लीवर सेल। हो गया एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर, साइटोकाइन और ट्यूमर जो है ना वो नेक्रोसिस फैक्टर।
इंटरल्यूकन 6 IL6 साइटोकाइन प्लस ग्रोथ एपिडर्मस की जो है ना वो ग्रोथ फैक्टर, ये सारे, और ट्यूमर पता है आपको ग्रोथ करवाता है, ठीक है। ये सारे मिलके ना लीवर सेल की रीजनरेशन करवाते हैं। रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल साइज़, जब वो ओरिजिनल साइज़ पे पहुंच जाता है तो ये टर्मिनेट भी होना होता है, तो ये होता है ग्रोथ फैक्टर बी। ये साइटोकाइन, एक दूसरा साइटोकाइन है ग्रोथ फैक्टर बी, वो इसे आगे टर्मिनेट करता है, सेक्रेटेड बाय हेपेटिक सेल। अब ये हेपेटिक सेल सेक्रेट करेंगे, हेपेटिक सेल को पता लग गया कि हमारे फौजी पूरे हो गया, तो वो फिर खुद ब खुद जो है ना एक बी वाला सेक्रेट करेगा, ठीक है, जो उनकी प्रोलिफरेशन को रोक देगा और लीवर रीजनरेशन को। उसके बाद जनाब वो कह रहा है ऑप्टिमल लीवर टू बॉडी रेशियो इज मेंटेन्ड बाय मेटाबॉलिक फंक्शन हो गया। नॉर्मल इंसान में मेटाबॉलिक फंक्शन इन डिजीज लाइक वायरल इन्फेक्शन, यानी वायरस का कोई इन्फ्लामेशन हो जाए, फाइब्रोसिस हो गया हो, और रीजनरेटिव प्रोसेस, सेक्रेटेड फंक्शनल डिटोरिएट्स हो गया, वही बात बार बार कर रहा है। हेपेटिक मैक्रोफेज सर्व एज ए ब्लड क्लीनिंग एजेंट। हमें पता है कि लीवर जो है ना वो खून को साफ़ करता है। कैसे साफ़ करता है? इंटेस्टाइनल कैपिलरीज पिक अप बैक्टीरिया, इंटेस्टाइन से बैक्टीरिया आते हैं, ठीक है। आपको पता है लार्ज इंटेस्टाइन में विटामिन के प्रोड्यूसिंग में, इसके अलावा स्मॉल इंटेस्टाइन में अगर फूड के ज़रिए आ जाए कोई बैक्टीरिया बच जाए तो वो पिक हो जाता है इंटेस्टाइनल कैपिलरीज के ज़रिए। कैपिलरीज ने जनाब वेन में चेंज होना है, तो वो कहाँ पे आएंगी? लीवर के अंदर आएंगी। कोलोन बेसिलाई व्हेन कल्चर्ड, वो कह रहा है कि हमने कोलोन बेसिलाई को जब कल्चर किया ना, तो कोलोन बेसिलाई फ्रॉम सिस्टेमिक एक्सट्रीमली रेयर होता है। वो कह रहा है हाई स्पीड मोशन पिक्चर ऑफ एक्शन ऑफ कफर सेल, यानी मैक्रोफेज ऑफ लीवर, उन्हें हम कहते हैं कफर सेल। लार्ज फैगोसाइटोटिक मैक्रोफेज लाइन ऑफ हेपेटिक दी सेल एफिशिएंटली क्लीन करता है ब्लड को, और 0.01 बैक्टीरियम पासिस इनवर्ड इनटू द वॉल ऑफ कफर सेल, मेंटेन लॉज देन डाइजेस्टेड, खाए जाते हैं। 0.01 सेकेंड, इतनी जल्दी करता है ये काम। Probably less than 1% of bacteria entering portal into the intestine secretion passing through the liver into the systemic circulation। बहुत कम होती हैं जो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में बैक्टीरिया जा पाएँ, ज़्यादातर जो है ना वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। उसके बाद है मेटाबॉलिक फंक्शन ऑफ लीवर। लीवर का मेटाबॉलिक फंक्शन क्या है? लार्ज होता है केमिकली रिएक्टेंट पूल ऑफ द सेल होता है, हैव हाई रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म होता है, वही बात हम कर चुके हैं, इसे छोड़ें आप। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, स्टोरेज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ ग्लाइकोजन, कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज इन ग्लूकोज हो गया, यानी ग्लैक्टोज और फ्रुक्टोज को ग्लूकोज बनाता है। ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोज सिंथेसिस करता है या ग्लाइकोजन स्टोर करता है। अगर पेंक्रियाज से अल्फा सेल से ग्लूकागोन आए तो ये स्टोर कर लेता है, अगर इंसुलिन आए तो ये ग्लूकोज रिलीज़ करता है, यही काम है इसका। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, वही इंटरमीडिएट बनता है, कन्वर्जन करता रहता है। लीवर इज स्पेशली इंपॉर्टेंट इन मेंटेनिंग नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज कंसनट्रेशन, वही है। ग्लाइकोजन अलाउ टू लीवर टू रिमूव एक्सेस ग्लूकोज फ्राम ब्लड हो गया। जब ग्लूकागोन आता है तो उसको उसकी बात कर रहा है। स्टोर्ड एंड रिटर्न इट टू द ब्लड हो गया, ब्लड ग्लूकोज लेवल को अप करता है, कमी पेशी भी कर सकता है, इसलिए भी हम ग्लूकोज बफर फंक्शन ऑफ लीवर भी कहते हैं। बफर वो यही होता है, कम को ज़्यादा ना होने देना, ज़्यादा को कम ना होने देना, ठीक है। यानी एक नॉर्मल रेंज के अंदर मेंटेन करना वो बफर होता है। 2 to 3 टाइम एमएच% नॉर्मल इन फंक्शन हो गया। वही कह रहा है कि अगर किसी का लीवर अच्छा फंक्शन नहीं कर रहा तो उसके अंदर ग्लूकोज लेवल 2 से 3 टाइम ज़्यादा होगा कार्बोहाइड्रेट की। ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होता है? मेंटेन करता है नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज कंसनट्रेशन हो गया। ये होता है फॉल बिलो नॉर्मल, जब ग्लूकोज लेवल कंसनट्रेशन कम होती है तो लार्ज अमाउंट ऑफ अमाइनो एसिड और ग्लिसरॉल, अमाइनो एसिड यानी प्रोटीन प्लस ग्लिसरॉल अल्कोहल, इसको कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज के अंदर। ये लीवर का काम हो गया। गॉट इट? ईजी है बिल्कुल। उसके बाद है फैट मेटाबॉलिज्म। फैट मेटाबॉलिज्म में क्या कहता है? अल्थो दी मोस्ट ऑफ द सेल ऑफ द बॉडी मेटाबोलाइज फैट हो गया, ठीक हो गया, वही कर रहा है। ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड टू सप्लाई एनर्जी भी तो देनी है ना, तो ऑक्सीडेशन करेगा फैटी एसिड की, ठीक है। सिंथेसिस ऑफ लार्ज क्वांटिटी कोलेस्ट्रॉल हो गया, फास्फोलिपिड हो गया, लिपोप्रोटीन हो गया, इन सब की करेगा। सिंथेसिस ऑफ फैट फ्रॉम प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से फैट बनाएगा। कम मुकम्मल वहाँ क्या था? ग्लिसरॉल और अमाइनो एसिड से ग्लूकोज बना रहा है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। फैट मेटाबॉलिज्म में फ़ैट की सिंथेसिस करनी है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से, या फिर फैट की ऑक्सीडेशन करनी है। ये अब ऑक्सीडेशन में कोलेस्ट्रॉल बनेगा, फास्फोलिपिड बनेगा, लिपोप्रोटीन बनेगा, ये तो हमें पता ही है, फर्स्ट ईयर के सारे हैं। ड्राइव एनर्जी फ्रॉम न्यूट्रल लिपिड हो गया। फैट इज़ द फर्स्ट एबिलिटी इनटू द ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड, ओके।
और बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ द 2 कार्बन एसिटाइल रेडिकल हो गया, वही एसिटाइल को एंजाइम ए, ये आपने बस एक दफ़ा पढ़ लेनी है। TCA साइकिल में इन्वॉल्व होता है बीटा ऑक्सीडेशन इन ऑल बॉडी ऑफ सेल हो गई, ये MCQ होता है बीटा वाला जो है ना। बट इट अकर स्पेशली रैपिडली इन हेपेटिक सेल, बीटा ऑक्सीडेशन हेपेटिक सेल में होती है, ठीक है। और लीवर कैन यूज़ एसिटाइल को इस फॉर्म होगा, वही है एसिटोएसिटेट हो गया, इसे मिस कराएं आप। एसिटोएसिटेट इंटू एसिटाइल को एक दफ़ा रीड कर लें बस इसे। अबाउट 80% ऑफ कोलेस्ट्रॉल सिंथेसाइज इन लीवर हो गया कन्वर्टेड इनटू द बाइल एसिड। कोलेस्ट्रॉल जो है ना वो किस में होता है, बाइल एसिड में, ठीक हो गया, बाइल एसिड के अंदर, एसिड के अंदर नॉट सॉरी साल्ट के अंदर, एसिड कह रहा हूँ, बाइल साल्ट के अंदर जो है ना कोलेस्ट्रॉल को नमक बना लिया जाता है एक किस्म का, यही याद रखना है। विच इज सेक्रेटेड इनटू द बाइल, बाइल के अंदर जो होता है ना बाइल एसिड और बाइल साल्ट होता है। साल्ट कहाँ से आता है, कोलेस्ट्रॉल से आता है। और इसके अलावा फास्फोलिपिड होता है, कोलेस्ट्रॉल भी हमने बना लिया, फास्फोलिपिड यूज़ होता है सेल मेम्ब्रेन, पता है हमें, जो ना लिपिड लेयर जो होती है उसी में बनाते हैं। आल्सो फैट सिंथेसिस इन दी बॉडी फॉर्म कार्बोहाइड्रेट एंड कर इन दी लीवर हो गया। आफ्टर फैट इज सिंथेसाइज्ड इन लीवर ट्रांसपोर्टेड इनटू लिपोप्रोटीन टू एडिपोज टिश्यू टू बी स्टोर्ड हो गया, ईजी है बिल्कुल। उसके बाद प्रोटीन मेटाबॉलिज्म बिल्कुल इजी था। डीमाइनेशन ऑफ अमाइनो एसिड हो गया, फॉर्मेशन ऑफ यूरिया फॉर रिमूवल ऑफ अमोनिया बॉडी हो गया, फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन हो गया। सिंपल है, अमाइनो एसिड की डीमाइनेशन करवाना है, यूरिया की सिंथेसिस करवाना ताकि वो यूरिन के अंदर सेक्रीट हो सके। यानी ये यूरिया साइकिल भी चलाता है ना, लीवर का काम है यूरिया साइकिल चलाना। उसके बाद इंटर करवाइए अमाइनो एसिड हो गया। डीमाइनेशन ऑफ अमाइनो एसिड रिक्वायर्ड बिफोर दे कैन बी यूज फॉर एनर्जी कन्वर्टेड टू कार्बोहाइड्रेट और फैट हो गया। यानी अमाइनो एसिड को हमने यहाँ पे कहा है ना कि वो ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, डायरेक्ट नहीं को ग्लूकोज में, पहले उसकी डीअमाइनेशन करनी पड़ती है, तो डीअमाइनेशन भी लीवर खुद करेगा, ठीक हो गया। उसके बाद जनाब कंटिन्यूली फॉर्म्ड गट ऑफ बैक्टीरिया जो होते हैं ना, लार्ज अमाउंट ऑफ अमोनिया फॉर्म्ड बाय डीअमाइनेशन प्रोसेस हो गया। डीअमाइनेशन से अमोनिया भी बनना है फिर, ठीक है, यूरिया साइकिल के अंदर, तो वो जो है ना कंटिन्यूसली फॉर्म्ड इन गट इन बैक्टीरिया से भी बनते, देन अब्जॉर्ब इनटू द ब्लड, ब्लड के अंदर आ गया। अब ब्लड से रिमूव करना है तो लीवर डज नॉट फॉर्म यूरिया द प्लाज्मा अमोनिया कंसनट्रेशन। अगर लीवर जो है ना वो यूरिया ना बनाए, सिरोसिस हो गया, फैटी लीवर हो गया, तो क्या होगा, अमोनिया लेवल इतना इंक्रीज़ होगा वो ब्रेन को डैमेज करना चाहेगा, बंदा कोमे में चला जाएगा, हम कहेंगे हेपेटिक कोमा हो गया, और ये डेथ का सबब भी है। इंडीड इवन ग्रेटली डिक्रीज्ड ब्लड फ्लो थ्रू द लीवर अकर व्हेन ए शंट डिवेल्प बिटवीन पोर्टल वेन एंड वीना केवा। यानी इन्फीरियर वेना केवा और पोर्टल वेन के दरमियान अगर एक शंट बन गया ना, यानी एक अल्टरनेट रास्ता बन गया, तो फिर भी जो है ना वो ब्लड जो है ना वो फ्लो डिक्रीज़ होगा लीवर को ब्लड ही नहीं जाएगा, तो वो अमोनिया में खाक तब्दील करेगा उसे, अमोनिया से फिर यूरिया में क्या तब्दील करना है उसने, ठीक है। तो ज़्यादातर ब्लड जो है ना वो लीवर से जाने की बजाय कहीं और शंट हो जाता है, ठीक है, इन्फीरियर वेना केवा तक चला जाता है, लीवर में आता ही नहीं है, तो फिर क्या होगा, अमोनिया तो बढ़ना ही बढ़ना है, तो इसकी वजह से ये टॉक्सिक कंडीशन हो जाती है। उसके बाद वो कह रहा है एक्सेप्शन एसेंशली ऑल प्लाज्मा प्रोटीन गैमा ग्लोब्यूलिन है फॉर्म्ड इन हेपेटिक सेल हो गया। जो है ना गैमा ग्लोब्यूलिन वो हेपेटिक सेल से नहीं बनती, बाकी सारी की सारी प्लाज्मा प्रोटीन हेपेटिक सेल से बनती हैं। यानी जी वाली जो है ना वो जी वाली वो नहीं बनेगी, बाकी सारी की सारी प्रोटीन जो है ना वो हेपेटिक सेल से बनती है। 90% ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन होता है, ठीक होगा। उसके बाद 15 से 50 ग्राम पर डे दी लीवर कैन फॉर्म प्लाज्मा प्रोटीन, 15 से 50 ग्राम पर डे बनाता है, और 1 और 2 वीक्स के अंदर जनाब ये रिप्लेनिश कर देता है प्रोटीन लास्ट फ्रॉम बॉडी। ईजी सा बिल्कुल, इसमें कोई नहीं। पार्टिकुलरली इंक्रीजिंग दी प्लाज्मा प्रोटीन डेवलपमेंट हो गया, रैपिड माइटोसिस हो गया, वही हो गया। सिरोसिस में प्लाज्मा प्रोटीन सच एज एल्ब्यूमिन में फॉल टू वेरी, लीवर ने जो है ना वो मैंने कहा गैमा ग्लोब्यूलिन के अलावा सारी प्रोटीन बनानी है। अगर सिरोसिस होगी तो एल्ब्यूमिन वो बहुत कम हो जाएगी, ग्लोब्यूल जो है ना, इसके अलावा अल्फ़ा ग्लोब्यूलिन बीटा ग्लोब्यूलिन वो भी कम हो जाएंगी, और इसकी वजह से क्या होगा, जब अमाइनो एसिड कम होगा तो ऑस्मोटिक कंसनट्रेशन जो है ना वो डिस्टर्ब होगी, तो बंदे में जो है ना वो ब्लड जो है ना वो अपने अंदर फ्लूइड नहीं रख पाएगा, तो वो लिम्फ बनाना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, एडिमा होगा और एसाइटीज़ पेट के अंदर यानी जाना शुरू कर देगा फ्लूइड। फंक्शन ऑफ द लीवर इज़ एबिलिटी टू सिंथेसाइज सर्टेन अमाइनो एसिड सिंथेसाइजिंग मोड, वही नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड, यानी जो लीवर बनाता है ना अमाइनो एसिड वो नॉन एसेंशियल होती है, हमें बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक हो गया।
कीटो एसिड हैविंग सेम केमिकल कंपोजिशन होता है एज अमाइनो एसिड फॉर्म में सिंथेसाइज हो गया, अमाइनो रेडिकल इज ट्रांसफर्ड थ्रू सेवरल स्टेजेस ऑफ ट्रांसमाइनेशन हो गया, वो यही बात है। अदर मेटाबॉलिक फंक्शन ऑफ लीवर क्या है?